बच्चों and welcome back to my channel, that is Concept Improver. Today in this video we are going to start with class 6th history chapter number 2, that is from gathering to growing food. And we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me, and as you know these notes are quite crisp. After these video sessions and after giving a quality time in learning these notes, you will be able to answer any of the questions that will come in the exam easily. सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो हमारा फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर क्या है, द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे अर्लीस्ट पीपल हुआ करते थे, जो हमारे हंटर गैदरर्स हुआ करते थे उनके बारे में, जो हमारे आदि मानव हुआ करते थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि क्यों जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जो है जाना पड़ता था। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है इसके अंदर, ऑलमोस्ट 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब आज से 2 मिलियन मतलब 2 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, आज से 20 लाख साल पहले की बात है, 20 लाख ईयर्स पहले की बात है। तब जो है कौन हुआ करते थे, तब हुआ करते थे हमारे हंटर्स एंड गैदरर्स। तब जो है हमारे हुआ करते थे, जो हमारे आदि मानव हुआ करते थे, तब जो है उस टाइम की जो है ये बात हो रही है। ठीक है, तो अब देखो क्या लिख रखा है इनके बारे में। इन्होंने क्या किया, जो हमारे हंटर्स गैदरर्स थे, जो हमारे आदि मानव थे, इन्होंने क्या किया, दीज हंटर्स एंड गैदरर्स हैज़ हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जो ये हमारे हंटर्स हुआ करते थे, जो हमारे शिकारी हुआ करते थे, इन्होंने जो है वाइल्ड एनिमल्स का जो है शिकार किया। इसके अलावा ये क्या करते थे, जो फिश एंड बर्ड्स होती थी इनको पकड़ने का काम करते थे। इसके अलावा जो हमारे गैदरर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो गैदर करते थे फ्रूट्स को, नट्स को, सीड्स को, लीव्स को, शाल्क्स एंड एग्स को, मतलब इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो हमें प्लांट से मिलती हैं, इस तरीके की चीज़ों को, या फिर जो एनिमल से जो एग्स हो गए या उनका मिल्क हो गया, इस तरीके की चीज़ों को जो है गैदर करने का काम करते थे, इकट्ठा करने का काम करते थे हमारे गैदरर्स। ठीक है, तो मतलब डिफरेंस जो है अब तक क्लियर हो चुका होगा। हंटर्स जो थे वो शिकार करने का काम करते थे, वो वाइल्ड एनिमल्स को जो है मारते थे, या फिर जो फिश हो गया, बर्ड्स हो गए, इनको पकड़ने का काम करते थे कौन, हमारे हंटर्स, जो हमारे थे शिकारी। गैदरर्स कौन थे, जो फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मतलब इन चीज़ों को जो है कलेक्ट करने का काम करते थे हम, वो थे हमारे गैदरर्स। अब देखो जो फर्स्ट 2 पॉइंट है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स को हंट करने का काम, इसके अलावा फिश एंड बर्ड्स को जो है पकड़ने का काम किसका था, हंटर्स का। इसके अलावा जो फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स, लीव्स, एग्स हो गए, इस तरीके की जो चीज़ें थी जो प्लांट से हमें ऑब्टेन होती थी, या फिर जो है बिना किसी एनिमल को हार्म पहुंचाए जो चीज़ें हमें ऑब्टेन होती थी, इन चीज़ों को इकट्ठा करने का काम किसका था, हमारे गैदरर्स का। तो ये थर्ड वाला पॉइंट था हमारे गैदरर्स के लिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्किल दीज पीपल रिक्वायर्ड, मतलब जो ये लोग थे, जो हमारे हंटर गैदरर्स हैं, इनकी बात हो रही है यहाँ पे, इनके अंदर जो है कौन सी जो है क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी, इसके अलावा क्या क्या काम जो है इन्हें आने चाहिए थे ये जो है हंटिंग गैदरिंग का काम करने के लिए। तो पढ़ना शुरू करते हैं इनके बारे में। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे हंटर्स थे, इनके अंदर जो है क्या क्या स्किल्स जो है रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो क्या क्या स्किल्स जो है हंटिंग करने के लिए जो है रिक्वायर्ड होती हैं, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट में। तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी, अलर्टनेस, क्विकनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये 3 क्वालिटीज़ जो हैं होनी ज़रूरी हैं किसके अंदर, एक हंटर के अंदर। ठीक है, किस लिए, मान लो हम लोग जो है शिकारी, मान लो जो है आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, हम भी जो है उस टाइम पे प्रेजेंट हुआ करते थे, और हमारा काम क्या था, हंटिंग का, हम शिकारी थे। ठीक है, हम सुबह उठे, हमने डिसाइड कर लिया आज तो जो है शिकार करके आएंगे वापस घर पे। हमने ये सोच लिया कि अपने जो है हमने टूल्स लिए, अपने वेपन्स लिए, तीर लिए, सब मतलब जो चीज़ें थी हमारे पास में हंटिंग के लिए, टूल्स थे हमारे पास में हंटिंग के लिए, वेपन्स थे, उन्हें हमने उठा लिया और ये डिसाइड कर लिया कि आज तो घर वापस तब आएंगे जब अपने साथ में एक या फिर आधे एनिमल को पक्का हमने ले लिया होगा, अपने साथ में एक या फिर आधे एनिमल को ले करके ही वापस आएंगे। ठीक है, सोच ली, इससे पहले कभी हंटिंग करी ही नहीं, फिर क्या करें, निकल पड़े हम लोग शिकार पे। तो निकले तो फिर हमें ये चीज़ तो पता ही नहीं कि हंटिंग करते कैसे हैं, चुपचाप चले जा रहे हैं। तो हमारा जो एक प्यारा दोस्त, कौन, एक वाइल्ड एनिमल था, कौन, शेर राजा निकले अपने घर से। उनका भी सेम मोटिव कि आज तो भाई शेर जो है उन्होंने सोच लिया था, शेर जी ने सोच लिया था कि भाई आज तो शिकार करके ही वापस आएंगे। अब कौन किसका शिकार करेगा ये तो जंगल में डिसाइड होने वाला था। ठीक है, तो अगर हमें जो है, अब देखो एक चीज़ ये कि जो हमारा शेर है या फिर कोई भी वाइल्ड एनिमल है, तो हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर हमसे ज़्यादा ताकत होती है। ठीक है, हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्पीड, रनिंग स्पीड जो है हमसे ज़्यादा होती है। तो हमारे सामने ये चैलेंज है, हमारे आगे जो है ये चैलेंज है, एक तो इनको पकड़ के भी लाना है, इनकी हंटिंग भी करनी है, और एक तो ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, हमसे ज़्यादा तेज़ भी भागते हैं, और अपने आप को भी जो है बचाना है। ठीक है, तो छोटा मोटा बच्चों का खेल तो था नहीं,
इसीलिए जो है इस पॉइंट के अंदर ही मेंशन है, मतलब ये चीज़ जो है प्रैक्टिकली भी है कि कोई भी काम करने के लिए जो है उस काम से रिलेटेड जो है आपको एक्सीलेंस जो है हासिल होनी चाहिए, वो काम जो है आपको करना आना चाहिए। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि जो हमारे हंटर्स गैदरर्स होते थे इनके अंदर जो है कौन सी स्किल्स जो हैं थी, ताकि जो है अपना हंटिंग और गैदरिंग का काम जो है आसानी से कर सकें। तो कौन सी जो स्किल्स थी हमारे हंटर के अंदर जो है होनी चाहिए, हमारे जो शिकारी के अंदर कौन सी जो है स्किल होनी चाहिए? अलर्टनेस, क्विकनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक तो हमारा जो शिकारी है, हमारा जो हंटर है, वो अलर्ट होना चाहिए, मतलब वो शिकार करने निकला है, अपना जो ध्यान है, अपनी आइज़ और अपने जो कान, वो जो है आगे की तरफ जो है चलते वक्त जो रख रहा है। इसके अलावा उसको ये भी होना चाहिए, इतनी अलर्टनेस भी होनी चाहिए कि उसके पीछे क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, कौन सी जो है आवाज़ आ रही है और कहीं जो है कोई और वाइल्ड एनिमल जो है उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके की जो है अलर्टनेस जो है उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा क्विकनेस होनी चाहिए। क्विकनेस का मतलब क्या है? वो शिकार करने के लिए निकला है, हमारा शिकारी, हमारा हंटर जो है शिकार करने के लिए निकला है, एकदम से जो है कोई वाइल्ड एनिमल उसके सामने आ जाए। ठीक है, तो उसके अंदर जो है ये काबिलियत होनी चाहिए, ये स्किल होनी चाहिए कि उस टाइम पे उसको क्या करना है। ठीक है, एकदम से कोई सिचुएशन जो है उसके सामने आ जाए, उस टाइम पे जो है उसका किस तरीके से उस सिचुएशन का जो है किस तरीके से जो है सामना करना है, इस तरीके की स्किल जो है उसके अंदर होनी चाहिए। और जल्दी वो डिसीजन तो उसको लेना ही है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ माइंड उसके अंदर होना चाहिए कि जो वो डिसीजन ले, जो वो इतनी जल्दी से डिसीजन ले, वो सटीक होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा हंटर है उसकी लाइफ जो है डिपेंड है इस डिसीजन पे। ठीक है, क्योंकि वो शिकार भी किसका कर रहा है? वाइल्ड एनिमल्स का जो है वो शिकार कर रहा है। अगर वो जो है सही से जो है हंटिंग नहीं करेगा, वो जो है अपना दिमाग नहीं लगाएगा, अलर्टनेस नहीं होगी, क्विकनेस नहीं होगी, या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा, तो जो है उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो वो जो हमारा जो हंटर है हंटिंग करने गया था, वो भी जो है किसी और का जो है शिकार बन सकता है। ठीक है, इसी कारण से ये तीनों क्वालिटीज़ जो हैं, ये तीनों स्किल्स जो हैं हमारे हंटर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? अलर्टनेस, क्विकनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऑल दीज स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू हंट द एनिमल और कैच द फिश एंड बर्ड। ठीक है, ये तीनों ही क्वालिटीज़, ये तीनों ही स्किल्स जो है रिक्वायर्ड होती है किसके अंदर? जो हमारा हंटर होता है उसके अंदर, ताकि वो जो है एनिमल्स की हंटिंग कर सके, इसके अलावा जो फिश होगी, बर्ड्स होगी, इनको जो है पकड़ सके। अब देखो इसके बाद क्या दे रखा है इनके बारे में? सेवरल एनिमल्स वर स्ट्रॉन्गर एंड सेवरल रन फास्टर देन देम। मतलब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, मतलब जो हमारा हंटर है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी बहुत सारे एनिमल्स हैं वहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनकी रनिंग स्पीड भी जो है उससे ज़्यादा है। इसी कारण से ये तीनों क्वालिटीज़ जो हैं, ये तीनों स्किल्स जो हैं हमारे हंटर के अंदर होनी चाहिए। अब देखो सेकंड पॉइंट है हमारा गैदरर्स के बारे में। क्या दे रखा है? जो हमारे गैदरर्स होते हैं इनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्लांट जो है ये खा सकते हैं, इसके अलावा कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट जो है खा सकते हैं हमारे गैदरर्स, इसकी नॉलेज जो है उनको होनी चाहिए। कारण क्या है इसके पीछे? जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे प्लांट जो है पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है, जहरीले भी होते हैं, तो इसी कारण से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि हमारे गैदरर्स को ये नॉलेज हो, हमारे गैदरर्स के अंदर ये स्किल हो कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा प्लांट जो है वो खा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और जिन्हें खाने से जो है उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके की स्किल जो है, इस तरीके की जो है नॉलेज उन्हें होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चंस आपको जो है किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हंटर्स के बारे में 1 मार्क्स में 1 मार्क में जो है एक्सप्लेन करो आप। ठीक है, तो हंटर्स जो होते हैं हमारे, उनका काम क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स को तो पकड़ते हैं, उनकी जो है उनका शिकार करते हैं। इसके अलावा क्या काम होता है? फिश एंड बर्ड्स को जो है पकड़ने का काम किसका होता है? हमारा हंटर्स का। ठीक है, फिश एंड बर्ड्स का शिकार करने का काम किसका होता है? हमारा हंटर्स का। अगर यही क्वेश्चन आ गया कि हंटर्स के बारे में एक्सप्लेन करो 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तब क्या करोगे आप? ठीक है, तब क्या लिखना है आपको? एक तो ये पॉइंट कि वो वाइल्ड एनिमल्स को और फिश एंड बर्ड्स को जो है पकड़ते हैं, ठीक है, उनका जो है शिकार करते हैं। इसके अलावा क्या लिखोगे आप उनके बारे में? स्किल दीज हंटर्स रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखोगे इसके अंदर स्किल दीज हंटर्स रिक्वायर्ड, और उसके बाद जो है ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था कि उनके अंदर जो है कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? अलर्टनेस, क्विकनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और जो है इसके बारे में जो एक्सप्लेन कर रखा है ये पॉइंट जो आप लिखोगे किसके अंदर? हंटर्स के अंदर। ठीक है, या फिर हंटिंग एक्टिविटी के बारे में आ जाए तब। इसके अलावा यही क्वेश्चन आ जाए गैदरर्स के बारे में या फिर गैदरिंग एक्टिविटी के बारे में, तो क्या लिखोगे आप? गैदरर्स होते हैं हमारे वो लोग जो कि हमारे फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, एग्स, इस तरीके की चीज़ों को जो है गैदर करने का काम करते हैं, ये होते हैं हमारे गैदरर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर यही पॉइंट आ जाए हमारे 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तब क्या लिखोगे? फिर आप हेडिंग डालोगे स्किल दीज गैदरर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, कौन से स्किल जो है हमारे इन गैदरर्स के अंदर होने चाहिए। उसके बाद आपको लिखना है ये सेकंड जो पॉइंट दे रखा है, टू फाइंड आउट द प्लांट्स और इट्स पार्ट आर एडिबल।
ठीक है। इसके अलावा ये लिखना है आपको कि जो कौन से जो है प्लांट जो है, इसके अलावा कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट जो है एडिबल है। इस तरीके की जो है स्किल उनके अंदर होनी चाहिए, इस तरीके की नॉलेज उनके अंदर होनी चाहिए कि वो जो है एडिबल पार्ट को जो है आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लिख देना किसके अंदर, क्या हेडिंग डाल करके, स्किल दीज गैदरर्स रिक्वायर्ड करके। अब जो है और भी सिंपल क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में एक्सप्लेन करो, तब आप क्या करोगे, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको मेंशन कर देने हैं एज इट इज़। इसके अलावा इनके बारे में अगर आप एक्सप्लेन कर सको तो और अच्छी बात है। स्किल दीज पीपल्स रिक्वायर्ड करके आपको जो है ये दोनों ही पॉइंट जो है एज इट इज़ मेंशन कर देना। अब देखो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक क्या है, रीजन वाई दीज हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या रीजन थे जिसके कारण से जो हमारे हंटर गैदरर्स होते थे इन्हें जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जो है जाना पड़ता था। ठीक है, तो 5 रीजन बता रखे हैं। कौन से रीजन थे वो। फर्स्ट रीजन क्या है, मान लो किसी एरिया में जो है हमारे हंटर गैदरर्स जो ये हैं, ये जो है बहुत सालों से रहते थे। ठीक है, बहुत सालों से जो है सेम एरिया में एक ही जगह पे जो है ये हमारे हंटर गैदरर्स रहते थे, और उस एरिया में जितने भी प्लांट्स और एनिमल रिसोर्स थे वो इन्होंने कंज्यूम कर लिए, वो जो है इन्होंने खा लिए। ठीक है, तो अब जो है वहाँ पे एक भी एनिमल प्लांट रिसोर्स नहीं बचा जो कि ये खा सके। इसी कारण से जो है इन्हें जो है उस एरिया को छोड़ के जाना पड़ता है खाने की तलाश में। तो यही बात लिख रखी है, यही पॉइंट है हमारा फर्स्ट। दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज बाय स्टेइंग एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। मतलब एक ही जगह पे काफ़ी सालों से वो रह रहे थे, जिसके कारण से जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे जो है अवेलेबल थे वो जो है इन्होंने कंज्यूम कर लिए। इसी कारण से जो है इनको जो है कहीं और जाना पड़ेगा अपने खाने की तलाश में। अब देखो सेकंड रीज़न क्या है हमारा, जो हमारे हंटर्स होते हैं इनको जो है जिन एनिमल का ये शिकार कर रहे होते हैं उनका जो है पीछा करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये एनिमल जिनका ये शिकार करते हैं वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि ये एनिमल्स जो है सर्च कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं अपने लिए खाना। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स भी जो है अपने लिए खाना ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए जो है ये एनिमल्स एक जगह से जो है दूसरी जगह पे जो है मूव करते रहते हैं। इसी कारण से इनके पीछे पीछे जो है हमारे हंटर्स को भी जो है मूवमेंट करनी पड़ती है। इसी कारण से जो है इन एनिमल्स का पीछा करने के लिए जो है हमारे हंटर्स भी जो है मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो वही पॉइंट दे रखा है। सेकंड पॉइंट में दे रखा है हमारा, हंटर्स हैव टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स बिकॉज एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और ग्रास एंड लीव्स इन द केस ऑफ डियर एंड कैटल। जो हमारे हंटर्स होते हैं उनको जो है जिन एनिमल्स का ये शिकार कर रहे होते हैं उनका जो है रास्ता, मतलब उनके पीछे पीछे जो है जाना पड़ता है, उनको जो है फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है मूव करते रहते हैं अपना जो है शिकार ढूंढने के लिए, या फिर जो है जैसे कि डियर और कैटल जो होते हैं, जैसे कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इस तरीके के एनिमल जो है ग्रास या फिर लीव्स को ढूंढने के लिए जो है एक जगह से जो है दूसरी जगह पे जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड रीजन क्या है हमारा, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। जो हमारे प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं इनके अंदर जो है फ्रूट्स आते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग। तो इसी कारण से जो है हमारे गैदरर्स को भी जो है सीजन वाइज जो है मूव करना पड़ता है इन सर्च ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लांट। मतलब इस सीजन में कोई प्लांट जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, किसी और जगह पे जो है प्लांट की सर्च में जो हमारे गैदरर्स हैं इनको जाना पड़ता है। ठीक है, तो वही बात लिख रखी है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स, सो पीपल मे हैव टू मूव फ्रॉम वन सीजन टू अनदर इन सर्च ऑफ प्लांट्स। जो हमारे प्लांट्स एंड ट्रीज होती हैं इनके अंदर फ्रूट्स आते हैं सीजन वाइज, इसी कारण से जो है हमारे गैदरर्स को जो है मूव करना पड़ता है सीजन टू सीजन प्लांट्स की सर्च में, प्लांट्स की तलाश में। हमारा फोर्थ रीजन क्या दे रखा है, क्योंकि जो है वाटर की अगर शॉर्टेज हो जाए, ड्राई सीजन में जो है वाटर की शॉर्टेज हो जाए, तो पानी की तलाश में भी जो है लोगों को जाना पड़ता है, पानी की तलाश में भी जो है इनको जो है हंटर गैदरर्स को जो है मूवमेंट करनी पड़ती है, मूव होना पड़ता है। तो वही बात दे रखी है, पीपल लिविंग इन द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग दी ड्राई सीजन। जो हमारे लोग थे, जो हमारे हंटर गैदरर्स थे, जो कि रिवर्स एंड लेक्स के किनारे पे रहते थे, उनको जो है पानी की तलाश में जाना पड़ता है ड्राई सीजन में। ठीक है, जब जो है पानी की कमी हो जाए या फिर सूखा पड़ जाए। अब फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा, फिफ्थ रीजन क्या है, लास्ट रीजन क्या है हमारा, ये जो हमारे हंटर्स गैदरर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को मिलने के लिए। पीपल मे हैव ऑल्सो ट्रेवल्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। लोग जो है, किन लोगों की बात हो रही है, हमारे जो हंटर गैदरर्स हैं ये जो है अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को जो है मिलने के लिए भी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाते होंगे। ठीक है, सो आज इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चे, और कमेंट जरूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस जो हैं आप किन टॉपिक्स पे चाहते हो। थैंक यू।